नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार आपके अपने YouTube चैनल दिस्यम आईएएस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं जो है यूपी पीसीएस को टारगेट करके हिस्ट्री को शुरू कर रहा हूं। एंशिएंट हिस्ट्री से लेके मेडाइवल मॉडर्न जितने सिलेबस के टॉपिक हैं उसके अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। जो टॉपिक कवर होते जाएंगे उससे रिलेटेड आए हुए पीवाईक्यूज और कुछ संभावित प्रश्न जो कि आ सकते हैं उसको हल करेंगे। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपके एग्जाम के एक हफ्ते पहले पूरी तरह से इतिहास को कवर कर लिया जाए। और आपके जैसा कि इतिहास से लगभग 25 से 26 प्रश्न आते हैं, तो मैं इस बात के लिए दावा तो नहीं कर सकता, बट मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके एक आध दो प्रश्न बाहर आ जाए तो उससे आ जाए, नहीं तो मेरी कोशिश रहेगी कि सारे प्रश्न जो मैं कराऊं उससे हो जाएं। तो मैं पहला टॉपिक स्टार्ट करता हूं। हाँ, एक बात और, ये ऐसा नहीं है कि बस यूपी पीसीएस, इसके अलावा जो बीपीएससी प्री जिनको देना है, एमपीपीएससी प्री, इन सब के लिए भी समान रूप से लाभदायी होंगे। और काफी हद तक यूपीएससी के प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से भी मैं कुछ प्रश्नों को हल करूंगा, कुछ ऐसी अवधारणाओं को बताता चलूंगा उस टॉपिक की जो कि यूपीएससी में सवाल बनते हैं। तो शुरू करते हैं। प्राचीन इतिहास के पहले टॉपिक, भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोत, प्राचीन भारतीय इतिहास के। इसको एक स्ट्रक्चर से पहले देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोत में मुख्य तौर पे दो स्रोत हैं, एक साहित्यिक स्रोत है और एक है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत को दो भागों में बांटा गया है, धार्मिक और लौकिक ग्रंथ। ये जो धार्मिक ग्रंथ हैं इसमें ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य आएंगे। जो लौकिक ग्रंथ हैं, लौकिक ग्रंथों में ऐसे ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों को शामिल किया जाता है जिसमें कि किसी बड़े राजा पर उनके जीवन चरित्र लिखे गए, जैसे हर्ष चरित लिखा गया है, राज तरंगड़ी लिखी गई है कल्लड़ के द्वारा, जो कि माना जाता है कि पहला प्रामाणिक ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसके अलावा कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जिसके माध्यम से हमें मौर्य समाज के प्रशासन और उस समय के जनजीवन समाज के बारे में जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले हम धार्मिक ग्रंथों को देखते हैं। धार्मिक ग्रंथों में ब्राह्मण साहित्य है। ब्राह्मण साहित्य का भाग है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, सूत्र, महाकाव्य, धर्मशास्त्र। ये इतने आपके ब्राह्मण साहित्य के भाग हैं, जिसमें से वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद ये वैदिक साहित्य के भाग माने जाते हैं। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद वैदिक साहित्य के चार भाग माने जाते हैं। अगर वेद से लेके धर्मशास्त्र तक, इसमें वेदांग, सूत्र, महाकाव्य और धर्मशास्त्र को जोड़ दें तो ये संपूर्ण जो है ब्राह्मण साहित्य का अंग है। इसके अलावा विदेशी यात्रियों के विवरण भी भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसा कि दोस्तों अगर बताया जाए इसके बारे में, तो जो इतिहास के स्रोत होते हैं ये सारे धार्मिक साहित्य के आधार पे हम उस समय के जीवन काल, उनकी घटनाओं के बारे में जानते हैं। जैसे वैदिक साहित्य से किस देवता की पूजा वो लोग करते थे, जैसे मिलता है ऋग्वेद में सर्वाधिक बार इंद्र का उल्लेख मिलता है, तो पता चलता है कि हाँ, इंद्र की वो लोग पूजा करते थे। इसके अलावा अग्नि, वायु, वरुण देवता, तो इससे पता चलता है कि जो ऋग्वेद का जो समाज था वो बहुदेववादी था। प्रकृति के बहुत सारे प्रतिमानों को उन्होंने देवता का रूप दे दिया था, जैसे सूर्य, अग्नि, इन सब का हमें मिलता है इससे जानकारी। तो इन सबको हम एक एक करके देखते हैं। धार्मिक ग्रंथों में सबसे पहले वेदों को देखते हैं। वेद, इसके संकलनकर्ता कृष्णद्वैपायन हैं, वेद व्यास। इन्हें अपौरुषेय कहा गया है। अपौरुषेय का मतलब ये पुरुष द्वारा, मानव द्वारा लिखे गए नहीं हैं, ये देव द्वारा निर्मित हैं, देव निर्मित माना जाता है। और श्रव्य ज्ञान के माध्यम से, श्रुतियों के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये ज्ञान ट्रांसफर होते रहे। मतलब कि ये जो देवताओं द्वारा रचित ज्ञान है, ये ऋषियों के माध्यम से,
एक पीढ़ी पुरोहित ऋषि मुनियों के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होता रहा। बाद में इसका संकलन कृष्णद्वैपायन ने किया, वेद व्यास ने किया। वेद व्यास को ही महाभारत का भी रचयिता माना जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों को मिला के संहिता बोला जाता है, वैदिक संहिता। ये वैदिक संहिता के भाग हैं, वैदिक संहिता के भाग हैं चारों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद पूरी तरह से पद्य में लिखा गया है, यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, सामवेद पद्य में लिखा गया है, अथर्ववेद का भी कुछ भाग 1/6 भाग पद्य में गद्य में लिखा गया है, पद्य और गद्य दोनों में। तो बहुत बार इसे प्रश्न बनता है कि कौन सा वेद ऐसा है जो पद्य में है, या कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है, कौन सा ऐसा ग्रंथ है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद और सामवेद ये दो पूरी तरह से पद्य में है, बाकी यजुर्वेद और अथर्ववेद ये गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक है। अब हालांकि इसकी डिटेल में चर्चा हम लोग जब वैदिक काल पढ़ेंगे तो उसमें करेंगे। अभी ये चूंकि इतिहास के स्रोत के रूप में इनका अध्ययन कर रहे हैं तो हम इसको अभी सतही तौर पे ही देखते हैं। ब्राह्मण वेदों की व्याख्याएं ये गद्य में करते थे। जो वैदिक ग्रंथ है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनकी व्याख्या गद्य के रूप में ब्राह्मण ग्रंथ करते थे। जैसे अगर मैं बोलूं ऋग्वेद, तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय एवं कौशितकी। ये पूछे भी जाते हैं कि कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद के हैं, 4 ऑप्शन आपको दे देंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐतरेय और कौशितकी ये ऋग्वेद के हैं। इसी तरह से अथर्ववेद, अथर्ववेद का है गोपथ, सामवेद का है पंचविश। ये महत्वपूर्ण है, बाकी और भी हैं इसके अलावा इनके ब्राह्मण। यजुर्वेद का है तैत्तिरीय एवं सतपथ, तैत्तिरीय एवं सतपथ ब्राह्मण, ये यजुर्वेद के हैं। ठीक है। इन सब का डिटेल में हम वैदिक काल जब पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। ब्राह्मण के बाद उपनिषद आते हैं। ये भी वैदिक संहिता का भाग है। उपनिषद कहा जाता है कि गुरु के समीप बैठकर शिष्य जो ज्ञान प्राप्त करे। अभी तक आपने देखा वैदिक काल में ब्राह्मण ग्रंथ, चारों वेद, उसके बाद उपनिषद जो है ये बेसिकली दार्शनिक और आध्यात्मिक ज्ञानों से संबंधित। इसमें आत्मा, ब्रह्म, मोक्ष आदि की संकल्पना दिखाई देती है उपनिषदों में। कहा जाता है कि वैदिक काल में जब बहुत ज्यादा कर्मकांड बढ़ गया, क्योंकि जो वैदिक काल था वो प्रवृत्ति मार्गी था, तो जो उपनिषदिक काल आता है ये माना जाता है उत्तर वैदिक काल। कर्मकांडों की बढ़ती प्रवृत्ति की वजह से लोगों ने मूल ज्ञान को, तत्व ज्ञान को, प्रकृति के ज्ञान को पकड़ने की कोशिश की और एकांत में चिंतन करना, प्रकृति के रहस्य को समझना, सृष्टि को समझना, ये सारी चीजें आपको उपनिषदों में मिलेंगी। ये गद्य, पद्य एवं गद्य पद्य तीनों में लिखे गए हैं। पद्य में लिखा गया है मुंडक उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, कठ उपनिषद और ईशोपनिषद। ये पूछे जाते रहते हैं तो आपको याद करने की जरूरत है कौन कौन से पद्य में है। तो मुंडक उपनिषद, श्वेताश्वर, कठ और ईशोपनिषद। गद्य में है मांडूक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, कौशितकी आदि। मतलब ये महत्वपूर्ण है। एक कुछ और ग्रंथ भी हैं जो गद्य में लिखे गए हैं, पर जो ज्यादातर पूछे जाते हैं उसमें ये है मांडूक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, कौशितकी, ये सारे गद्य में लिखे गए हैं। सबसे बड़ा जो उपनिषद है वो बृहदारण्यक है, सबसे छोटा है वो मांडूक्य है। ये ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा बृहदारण्यक,
जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है बृहद, तो ये बृहदारण्यक हो गया। सबसे छोटा मांडूक्य। ठीक, उपनिषदों के पहले एक आरण्य भी आता है, वो भी वैदिक संहिता का भाग है, उसका जिक्र इसमें मिस हो गया। आरण्य मतलब वैदिक काल, उसके बाद उसके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो, जिसमें उनकी व्याख्या गद्य रूप में की गई है, उसके बाद आरण्य आता है, तब उपनिषद आता है। तो आरण्य बेसिकली यहां से ही एक आध्यात्मिक चिंतन, दार्शनिक पक्ष पे सोचना शुरुआत हो गई थी, क्योंकि वैदिक काल का जो उसका जो कर्मकांड था, भौतिकता बहुत ज्यादा उसमें बढ़ गई थी, बड़े बड़े यज्ञ संपन्न करना, बड़े बड़े दान, उन सब को लेके थोड़ा सा एक उदासीनता दिखाई देती है समाज में। फिर वो एक्चुअल ज्ञान की तरफ उसकी खोज में बढ़ते हैं। उसकी शुरुआत आरण्य मतलब जंगलों में जाके, आरण्य बोलते हैं, जंगलों में जाके चिंतन करना वास्तविक ज्ञान के बारे में। फिर इसी से आरण्य से उपनिषदों की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें मैंने बताया कि आत्मा, मोक्ष, ब्रह्म, इन सब का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर चिंतन करके, विचार विमर्श करके, गुरु के चिंतन को सुनकर प्राप्त किया जाता था। उपनिषद के बाद वेदांग, वेदों को समझने हेतु वैदिक साहित्य का भाग नहीं है ये। ठीक है, ये जो है ब्राह्मण ग्रंथ तो है, बट ये वैदिक साहित्य का भाग नहीं है। ब्राह्मण साहित्य है, लेकिन वैदिक जो वैदिक साहित्य है, जिसमें कि वेद चारों, उपनिषद के बाद मैंने देखा उसके ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य, ये तो आएंगे इसमें क्या कहते हैं कि वैदिक साहित्य में। लेकिन ये जो वेदांग है, ये वैदिक साहित्य का भाग नहीं है। वेदांग कुल 6 भाग हैं। पहला व्याकरण, जिसको कि अगर एक मानव रूप में हम कल्पना करें तो जो मुख होगा वो व्याकरण माना गया है। इसका प्रतीक चिन्ह निरुक्त का कान, ये भी कई बार पूछा जाता है कि इसको व्याकरण को किससे चिन्हित करते हैं, तो मुख से। निरुक्त कान है, ज्योतिष नेत्र है, शिक्षा का प्रतीक नासिका है, कल्प हाथ है, छंद पैर है। तो कुल 6 वेदांग हैं, बहुत बार पूछे गए हैं ये। पिंगल मुनि का छंद शास्त्र, छंद पर लिखा गया प्राचीनतम ग्रंथ है। यह भी बहुत बार पूछा गया है कि छंद शास्त्र किसने लिखा है। ज्योतिष का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ लगध मुनि का वेदांग ज्योतिष है। दोनों प्रश्न बनते हैं कि ज्योतिष का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, या कई बार पूछ लेते हैं कि जो वेदांग ज्योतिष है उसके रचयिता कौन है, इस तरह से पूछ लेते हैं। इसके बाद आता है सूत्र साहित्य। ठीक है, सूत्र साहित्य जो है वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, उसकी गरिमा को, उसकी महत्ता को बनाए रखने के लिए सूत्रों की रचना की गई। पाणिनि की अष्टाध्यायी सूत्र लेखन का सबसे विख्यात उदाहरण है। पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है, ये एक व्याकरण ग्रंथ है, ये जो है सूत्र लेखन का सबसे विख्यात उदाहरण है। कल्प सूत्र, धर्म सूत्र का ही भाग है ये। विधि नियमों का प्रतिपादन किया गया है इसमें। इसके अंतर्गत आते हैं स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, जिसमें संस्कारों का उल्लेख है। कल्प सूत्र फिर से एक बार देखते हैं। कल्प सूत्र, इसमें विधि नियमों का प्रतिपादन किया गया है। ठीक है, विधि नियमों के प्रतिपादन के से संबंधित ही कल्प सूत्र के ही भाग हैं 4, जिसमें एक स्रोत सूत्र है, गृह सूत्र है, गृह सूत्र में संस्कारों का उल्लेख है, उसके विधि नियमों का प्रतिपादन है। धर्म सूत्र है एवं सुल्ब सूत्र है, शुल्क लिख दिया गया है, सुल्ब सूत्र है। कल्प सूत्र के इस तरह से 4 भाग दिखाई देते हैं। तो इसमें कई बार पूछा गया कि संस्कारों का उल्लेख किसमें है, तो गृह सूत्र में है। कल्प सूत्र के गृह सूत्र में, अगर गृह सूत्र ऑप्शन नहीं दिया है, सीधे कल्प सूत्र दिया है, तो कल्प सूत्र भी सही हो जाएगा। धर्म सूत्र में सामाजिक नियमों का उल्लेख है। ठीक, सुल्ब सूत्र, भारतीय ज्यामिति का विकास इसी से माना जाता है।
सुलभ सूत्र में उसमें ये वर्णन है कि यज्ञ यज्ञ के लिए जो हवन कुंड बनते थे, उनकी जो वेदिका होती थी यज्ञ की, उसकी नाप की जाती थी, कितनी बड़ी वेदिका बनेगी, उसका आकार क्या होगा। तो वहीं से ज्यामिति निकल रहा है। यज्ञ की वेदियों के निर्माण के माप के विविध तरीके इसमें बताए गए हैं सुलभ सूत्र में। महाकाव्य, हमारे हिंदू धर्म में दो महाकाव्य माने जाते हैं, एक रामायण और एक महाभारत। ये दो बड़े महाकाव्य हैं। इनकी जो रचना मानी जाती है 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, ये वैदिक और बौद्ध युग के मध्य का काल है। रामायण में कुल 7 कांड, 600 श्लोक हैं मूलतः। अब इस तरह के प्रश्न पूछे जाने लगे हैं तो इन सब पे ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे पूछ लेते हैं अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं, चरक संहिता में कितने प्रकरण या अध्याय हैं, राजतरंगिणी में कितने अध्याय हैं, कितने खंड हैं। तो अब इससे प्रश्न बराबर पूछा जा रहा है, इसलिए इस तरह के जहां भी कहीं सेक्शन दिए हो किसी ग्रंथ, महत्वपूर्ण ग्रंथ के, तो उसको आप ध्यान रखिए। तो मूल रूप से रामायण में 7 कांड और 600 श्लोक थे। बाद में बढ़कर इसमें 24,000 श्लोक हो गए। इसे तब चतुर्विंशति शास्त्री संहिता कहा गया। बौद्ध ग्रंथ दशरथ जातक में रामायण कथा का प्रारंभिक उल्लेख मिलता है। दशरथ जातक जातक ग्रंथ होते थे बौद्धों के, जिसमें कथाएं कहानियां रहती थी बौद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित। तो उसी में एक है दशरथ जातक, जिसमें रामायण कथा का प्रारंभिक उल्लेख मिलता है। रामास्वामी पेरियार ये 1930 में सच्ची रामायण लिखे थे। तमिल रामायण कंबन ने लिखा था। बहुत बार पूछा गया है कि तमिल में रामायण किसने लिखा था, तो कंबन ने लिखा था। बेसिकली ये अनुवाद होता था। कई बार कुछ कहानियों में भी अपनी संस्कृति समाज के हिसाब से हेरफेर थोड़ा किया जाता था। तो कंबन की जो ये तमिल रामायण है, एज इट इज तो नहीं है, कहानी का मूल सार तो वही है, लेकिन इसमें कुछ पात्रों और उसकी कहानियों में हेरफेर दिखाई देता है, उससे कुछ अलग दिखाई देता है। मुगल काल में रामायण का फारसी अनुवाद अकबर के समय अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। यह भी बहुत बार पूछा गया है। रामायण का फारसी अनुवाद शाहजहां के समय में इब्न हरकरण ने किया था। यह भी प्रश्न बन सकता है कि शाहजहां के समय में किसने किया था रामायण का अनुवाद। यह तो बहुत बार पूछा गया है कि मुगल काल में किसने किया था रामायण का फारसी अनुवाद। शाहजहां के समय में भी, इसको भी ध्यान रखिएगा, इब्न हरकरण ने किया था। बांग्ला में रामायण कृत्तिवास ने लिखा थी। इसे बंगाल की बाइबिल कहा जाता है, जो बंगाल में रामायण लिखी गई है। महाभारत, इसका प्राचीन नाम जय मिलता है। इसमें 18 पर्व हैं, पर्व या अध्याय हैं महाभारत में। यह ध्यान रखने की जरूरत है, पूछा गया है बहुत बार ये। इसका सबसे बड़ा है शांति पर्व, जिसमें राजा एवं सरकार के कर्तव्यों का उल्लेख है, राजधर्म का उल्लेख है इसमें। इसका तमिल अनुवाद पल्लव काल में पेरुंदेवनार ने किया था। पल्लव काल में पेरुंदेवनार ने भारत बेड़वा नाम से। तमिल अनुवाद पल्लव काल में पेरुंदेवनार ने भारत बेड़वा नाम से। तेलुगु में नन्नय्या ने शुरू किया, तिकन्ना ने पूर्ण किया। तेलुगु जो इसका अनुवाद है उसको नन्नय्या ने शुरू किया और तिकन्ना ने पूर्ण किया। नन्नय्या और तिकन्ना इसका तेलुगु अनुवाद करते हैं। तमिल अनुवाद कौन करता है, तो पेरुंदेवनार करते हैं भारत बेड़वा नाम से। असमिया में माधव कदाली करते हैं। ठीक, श्लोकों के आधार पर महाभारत के नाम कि जब 8800 श्लोक था इसे जय संहिता कहा गया। 24,000 श्लोक होने के बाद इसे भारत कहा गया, और 1 लाख श्लोक होने के बाद सतसाइस्त्री संहिता या महाभारत कहा गया। 1 लाख श्लोक होने के बाद बंगाल शासक नुसरत शाह ने कबींद्र परमेश्वर से बंगला में इसका अनुवाद कराया था। यह भी बहुत बार पूछा गया है कि किसके समय में, खासकर किसके काल में पूछा गया है, तो नुसरत शाह के काल में महाभारत का बांग्ला अनुवाद हुआ था। ये मुझे नहीं ध्यान कि पूछा गया है किसने किया था, पर यह प्रश्न बन सकता है। जब नुसरत शाह के काल में बांग्ला का अनुवाद होता है, बार बार पूछा जा रहा है, तो कभी इस पर भी प्रश्न बन सकता है कि किसने कराया था, किसने किया था। तो कबींद्र परमेश्वर ने किया था नुसरत शाह के काल में बांग्ला में अनुवाद महाभारत का। गीता के बारे में देख लेते हैं। मालाधर बसु ने भागवत गीता का बांग्ला में श्री कृष्ण विजय नाम से
अनुवाद किया था? मुगल काल में महाभारत का अनुवाद, ये तो हम लोग भी पिछला फैक्ट देख चुके हैं, ये गलती से आ गया है दोबारा यहाँ पे ये फैक्ट। मुगल काल में महाभारत का अनुवाद बदायूनी, नकीब खां, सुल्तान थानेश्वरी, गुल्ला, इन सब ने मिलकर किया था। मेन नाम बदायूनी का आता है जो कई बार पूछा गया है। अनुवादिक महाभारत का नाम रज्मनामा था। मुगल काल में जो महाभारत का अनुवाद हुआ फारसी में, उसका नाम रज्मनामा रखा गया। गीता जो है ये भीष्म पर्व का छठा भाग है। भीष्म पर्व का एक भाग है गीता। महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है, महाभारत का एक महत्वपूर्ण पर्व है भीष्म पर्व, जिसका एक भाग है गीता, छठा भाग। वारेन हेस्टिंग के कहने पर चार्ल्स विल्किंस ने गीता का अनुवाद किया। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में चार्ल्स विल्किंस ने जो है गीता का अनुवाद किया था। उस समय गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स, इन्हीं के कहने पे किया था। तिलक ने मांडले जेल में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान तिलक जब मांडले जेल में बंद थे तो उस दौरान उन्होंने गीता रहस्य लिखी थी, जेल में बंद रहने के दौरान। पुराण, इनके रचयिता लोमहर्ष या उग्रसवा हैं। इनकी संख्या मुख्यतः 18 मानी जाती है पुराणों की। इनमें 4 युगों कृत, त्रेता, द्वापर और कलयुग का उल्लेख है। राम त्रेता युग के माने जाते हैं और कृष्ण जो है वो द्वापर युग के माने जाते हैं। अमर कोश में पुराणों के 5 विषय सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर एवं वंशानुचरित दिया गया है। सर्ग यहां मतलब सृष्टि का निर्माण, सृष्टि की रचना। प्रतिसर्ग मतलब सृष्टि का विनाश होने के बाद सृष्टि की पुनः रचना। वंश, वंशावलिया, मनवंतर एवं वंशानुचरित, ये सारे, ये प्रश्न बना है, पूछा गया है यूपीपीसीएस में कि ये पुराण, ये दे दिया गया था ऐसे कि सर्ग प्रतिसर्ग ये किसके विषय हैं, तो ये पुराणों के विषय हैं, ये ध्यान रखिएगा। वायु पुराण जो है वो गुप्त वंश से संबंधित है। ये प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, जैसे वायु पुराण गुप्त वंश से है। मत्स्य पुराण 16 महाजनपदों का प्राचीन उल्लेख इसमें दिया गया है। और ये जो मत्स्य पुराण है ये सातवाहन काल का है, सातवाहन काल का है मत्स्य पुराण। इसी में सातवाहनों को आंध्रभृत्य कहा गया है, आंध्रभृत्य, ये भी प्रश्न बना है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आंध्रभृत्य कहा गया है सातवाहनों किसी में, कि मत्स्य पुराण जो है वो सातवाहन काल है, सातवाहन काल का है। 16 महाजनपदों का उल्लेख है इसमें। इसके अलावा इसमें सातवाहनों को आंध्रभृत्य कहा गया है। ठीक है, एक और है विष्णु पुराण, सबसे प्राचीन भी है ये। विष्णु पुराण जो है ये मौर्य काल से संबंधित है। विष्णु पुराण ये भी पूछा गया है, तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। विष्णु पुराण मौर्य काल से हो गया। मत्स्य पुराण जो है सातवाहन काल से, जिसमें सातवाहनों को आंध्रभृत्य कहा गया है, 16 महाजनपदों का उल्लेख है। वायु पुराण जो है वो गुप्त वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण में ही एक बहुत चर्चित कथन मिलता है भारत के बारे में, जिसमें कहा गया है कि समुद्र से उत्तर और हिमालय से दक्षिण में जो स्थित है जो भूभाग, वही भारतवर्ष है। तो भारत की संकल्पना इस तरह से आपको बहुत प्राचीन काल में दिखाई देती है, सांस्कृतिक रूप से और भौगोलिक रूप से। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इतिहास तथा पुराण को छांदोग्य उपनिषद में पंचम वेद कहा गया है। इतिहास तथा पुराण को छांदोग्य उपनिषद में पंचम वेद कहा गया है। ठीक है, वेद त्रयी है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन तीनों को मिला के वेद त्रयी कहा जाता है। इसमें अथर्ववेद को नहीं शामिल करते हैं।
एक फैक्ट ये रह रहा है, इसको देखते हैं जरा। ठीक है, ये जो मत्स्य पुराण है ना, ये सबसे प्राचीन है, सबसे प्रामाणिक एवं सबसे प्राचीन है मत्स्य पुराण, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद है विष्णु पुराण वगैरह। हाँ, धर्म सूत्र पे आते हैं। धर्म सूत्र की जो रचना है वो 600 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व के मध्य की गई है, इसका जो काल है। प्रमुख सूत्रकार हैं इसके गौतम, बौद्धायन, आपस्तंभ और वाशिक, ये इसके प्रमुख सूत्रकार हैं। गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वर्ण संकर की जो संकल्पना है वो सूत्रों में ही की गई थी, सूत्र काल में ही। और जात या मित्र जात के उद्भव की जानकारी भी यहीं से मिलती है। ऐसे प्रश्न आया है कई बार कि संकर जातियों का सबसे पहले उल्लेख कहां मिलता है, तो वो सूत्र काल में मिलता है, धर्म सूत्र या सूत्र काल में। विकसित न्याय प्रणाली की शुरुआत यहीं से हो रही है, धर्म सूत्र काल से ही। देखते हैं जैसे मौर्य काल में प्रदेष्टा, इस तरह के न्यायालयों का नाम मिलता है, कंटक शोधन, तो एक विकसित न्याय प्रणाली की शुरुआत दिखाई देती है धर्मसूत्र काल से। गौतम धर्मसूत्र में वार्ता को शूद्र का वर्धर्म कहा गया है। गौतम धर्मसूत्र में वार्ता, वार्ता मतलब कृषि। ज्यादातर धर्म ग्रंथों में कृषि कार्य से कृषि की मनाही की गई शूद्रों के लिए। शूद्र जो है कृषि कार्य में संलग्न नहीं हो सकते, उनका बस एक ही काम है कि तीनों वर्णों की सेवा करना ऊपर के। लेकिन ये गौतम धर्म सूत्र है जो कृषि को शूद्र का धर्म बताता है, एक शूद्र भी कृषि कार्य कर सकता है, उससे अपनी जीविका चला सकता है। वशिष्ठ धर्म सूत्र ये स्त्री के पुनर्विवाह का विधान करता है, क्योंकि बहुत सारे धर्म सूत्रों में विधवा विवाह की मान्यता नहीं थी, परंतु ये वशिष्ठ धर्म सूत्र है, ये इसकी पुनर्विवाह को मान्यता देता है। संकर जातियों का आविर्भाव सूत्र काल में हुआ, जैसा कि मैंने अभी बताया था। स्मृतियां, धर्म सूत्रों के बाद स्मृतियां आती हैं। मनुस्मृति मौर्योत्तर काल की है, ये सबसे प्राचीन है। इसमें शुंग काल के समय की सामाजिक व्यवस्था, उसके विधि विधानों का उल्लेख मिलता है। ये माना जाता है ये एक समाज की आचार संहिता है, समाज की आचार संहिता है कि विभिन्न वर्ण के लोगों को कैसे रहना चाहिए, किस तरह के उनको अधिकार हैं, यज्ञ करने का अधिकार किसे है, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार किसे है, इन सब का वर्णन इसमें मिलता है। जहां धर्म सूत्र गद्य में है, वहीं स्मृतियां ग्रंथ पद्य में है। अभी जैसे हम लोग धर्म सूत्र देख रहे थे, ये गद्य में लिखे गए हैं। स्मृतियां जो हैं, स्मृति ग्रंथ, ये पद्य में है। विष्णु स्मृति एक है, अपवाद स्वरूप ये गद्य में है। तो ये प्रश्न बन सकता है कि कौन सी ऐसी स्मृति है जो गद्य में लिखी गई है। विष्णु स्मृति जो है वो गद्य में लिखी गई है, बाकी सारे पद्य में है। धर्म सूत्र ग्रंथ जो है वो गद्य में लिखे गए हैं। ठीक है। मनुस्मृति ये जो है ये मौर्योत्तर काल की है। इसके अलावा अगर हम देखें, याज्ञवल्क, नारद, पराशर, बृहस्पति, कात्यायन, ठीक है, यहां से लेकर याज्ञवल्क, नारद, पराशर, बृहस्पति, कात्यायन, ये सारी स्मृतियां गुप्त काल की हैं। यहां से भी प्रश्न बनते रहते हैं, दे दिया जाएगा कि कौन सी ऐसी स्मृति है जो गुप्त काल से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा कि याज्ञवल्क, नारद, पराशर, बृहस्पति, कात्यायन, ये सभी गुप्त काल से संबंधित हैं। एक स्मृति है देवल, ये पूर्व मध्यकाल से संबंधित है। जहां इन सभी स्मृतियों में समाज से संबंधित विधि विधान, आचार, नियम दिए गए हैं, वहीं देवल स्मृति में ऐसा कुछ नहीं है। देवल स्मृति बेसिकली इस्लाम के आगमन के बाद, मतलब पूर्व मध्यकाल में जब इस्लाम भारत में आता है, सिंध पर अरबों के आक्रमण के बाद, फिर जिन लोगों ने इस्लाम आक्रमणकारियों के दबाव में आके इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था,
इस्लाम से फिर से जो हिंदू धर्म में उनके आने की जो विधि मतलब जो वर्णन है, जो प्रक्रिया है, उसका उल्लेख इसमें किया गया है देवल स्मृति में। ये बहुत बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसमें ये कब की है, पूर्व मध्यकाल की है, किसमें इस्लाम से पुनः हिंदू धर्म में आने का उल्लेख किया गया है लोगों की, तो ये देवल स्मृति है। मनुस्मृति के बारे में देखते हैं थोड़ा। मौर्योत्तर काल की है ये, शुंग काल में लिखी गई। इसे मानव धर्मशास्त्र भी कहते हैं। इसके टीकाकार हैं भारुचि, मेधातिथि गोविंद राज एवं कुल्लूक भट्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि मनुस्मृति के टीकाकार कौन है, तो भारुचि, मेधातिथि, गोविंदराज एवं कुल्लूक भट्ट। मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद जो है वो एक कोड ऑफ जेंटू लाज नाम से किया गया था, और ये अनुवाद एनबी हेलहेक ने किया था। ये देखिए आप लोग, ये बहुत बार पूछा गया है। मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद ए कोड ऑफ जेंटू लाज नाम से एनबी हेलहेक ने किया था। तलाक एवं विधवा विवाह को इसमें मान्यता नहीं दी गई। स्त्रियों के प्रति काफी कठोर था, क्योंकि उस समय तक स्त्रियों की स्थिति में काफी गिरावट आ गई थी जब मनुस्मृति लिखी गई। तो उस समय की समाज व्यवस्था पूरी तरह से पुरुष प्रधान समाज के अकॉर्डिंग लिखी गई, पितृ सत्तावादी अकॉर्डिंग सारी व्यवस्थाएं थी। तो तलाक एवं विधवा विवाह को मान्यता नहीं दी गई। स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया। कम उम्र में उनकी शादी करने का विधान किया गया, 11-12 वर्ष की उम्र में ही। इस तरह के विधान आपको मिलते हैं मनुस्मृति में, काफी कंजर्वेटिव। याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार, अभी हम लोगों ने पीछे मनुस्मृति के टीकाकार देखा। टीकाएं बेसिकली क्या होती थी, उस ग्रंथ पे एक टिप्पणी होती थी जो कि उसके अर्थ को, उसके सार को स्पष्ट करते थे। याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार हैं शूलपाणी, विश्वरूप, विज्ञानेश्वर एवं अपरार्क। ये बहुत बार पूछा गया है। विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, अपरार्क और शूलापाणी याज्ञवल्क्य स्मृति के। जो इसमें अपरार्क हैं, कोकार के शिलाहार वंश के राजा थे अपरार्क। ये भी पूछा गया है, ठीक है। ये विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा लिखी है। विज्ञानेश्वर जो थे, इन्होंने मिताक्षरा लिखी है। मिताक्षरा में हमारे संपत्ति के उत्तराधिकार से संबंधित नियम है, जिसमें ये लिखा गया है कि पुत्र के जन्म लेते ही पिता की संपत्ति में उसको अधिकार दे दिया जाता है। जैसे ही पुत्र जन्म प्राप्त करता है, उसी समय वो अपने पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी हो जाता है। ये याज्ञवल्क्य स्मृति का विधान है, मिताक्षरा का, जिसको विज्ञानेश्वर ने लिखा है, ठीक। ये बहुत बार पूछा गया है कि किसमें ये विधान है कि पुत्र के जन्म लेते ही पिता की संपत्ति में उसका उत्तराधिकारी हो जाता है। जीमूतवाहन ने दया भाग लिखी है। पिता की मृत्यु के बाद ही पुत्र को उसकी संपत्ति में हिस्सा मिलेगा, ठीक उसका उल्टा बोलता है मिताक्षरा का। जीमूतवाहन ने दया भाग लिखा है, उसमें पुत्र के जन्म लेते ही पिता की संपत्ति में उत्तराधिकारी हो जाते थे मिताक्षरा में। यहां पुत्र की मृत्यु के बाद ही वो उनमें अधिकार मिलेगा। अगर इनके मान्यता के क्षेत्र के लागू होने की बात करें तो ये दया भाग है, ये बंगाल के क्षेत्र में लागू था, आज भी वहां ये मान्य है। और जो मिताक्षरा थी विज्ञानेश्वर की, वो बंगाल को छोड़ के भारत के शेष क्षेत्रों में उसके नियम लागू थे। अब आते हैं बौद्ध ग्रंथ पे। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ जो है पाली भाषा में लिखा गया है, ठीक है। यहां मैं बता दूं कि अभी बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ आगे हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तो हम इनको बस इतिहास के स्रोत के रूप में पढ़ रहे हैं कि इन ग्रंथों से कैसे हमें तत्कालीन समय की समाज की इतिहास की जानकारी मिलती है। अब जैसे बौद्ध ग्रंथ बहुत सारे हैं, दिव्यावदान है, दीपवंश, महावंश, इन सब में उस समय के समाज, राज व्यवस्था, इन सब का वर्णन मिलता है। तो इसलिए अभी हम इसके स्रोत के रूप में इसे देख रहे हैं। त्रिपिटक पहला प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है। इस शब्द का पहला
प्रयोग रिच डेविड्स ने किया था। रिच डेविड्स में बुरर ने बुद्धिस्ट इंडिया में त्रिपिटक शब्द का। त्रिपिटक 3 है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, इन्हीं तीनों को कहा जाता है त्रिपिटक। इसके जो संकलन करता है आनंद, सुत्त पिटक के आनंद हैं जो कि बुद्ध के शिष्य थे। विनय पिटक के उपाली हैं, ये भी बुद्ध के शिष्य थे। और तीसरा है ये इसके संकलन करता मोगलपुत्तिस हैं। मोगलपुत्तिस वो हैं जो कि तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के काल में हुई थी, उसकी उन्होंने अध्यक्षता की थी। ठीक, तो 3 पिटक हैं, सुत्त पिटक इसके संकलन करता आनंद, विनय पिटक के उपाली, अभिधम पिटक के मोगलपुत्तिस। सुत्त पिटक में क्या है, धार्मिक सिद्धांत एवं धर्मोपदेश है। इसमें बुद्ध, संक्षेप में क्या है, बुद्ध की शिक्षाएं, मतलब बुद्ध धर्म के जो धार्मिक सिद्धांत हैं और धर्म के जो उपदेश हैं उसका संकलन है ये। विनय पिटक में भिक्षुओं भिक्षुड़ियों के सम संबंधी नियमों का उल्लेख है, कैसे उनका जीवन होगा, जीवनचर्या क्या होगी, किन आचरणों का पालन करना है, ये सब आपको विनय पिटक में मिलेगा। इसके संकलन तो ऊपर। अभिधम पिटक क्या है, ये बौद्ध धर्म का दार्शनिक विवेचन करता है। यहां ध्यान रखिएगा, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक में कंफ्यूजन हो जाता है कई बार कि ये धार्मिक सिद्धांत एवं धर्मोपदेश लिखे गए हैं, लेकिन जो उसका दार्शनिक विवेचन है उन सिद्धांतों और धर्मोपदेशों का, ये अभिधम पिटक में मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पे जैन ग्रंथ मिस हो गया है, अब ऐतिहासिक ग्रंथ आ गए, तो हम जैन के बारे में संक्षेप में बता दे रहे हैं। जैन ग्रंथ भी ऐतिहासिक स्रोत के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैन ग्रंथ जो है प्रारंभिक रूप में आर्ध मगधी भाषा में लिखे गए, बाद में ये प्राकृत भाषा में लिखे गए। ठीक, जैन साहित्यों को आगम बोलते हैं, आगम। और जो इसके पहले के साहित्य थे जिन्हें पूब बोलते हैं, वो लगभग 14 पूब में है, जिनका संकलन किया गया था जैन संगीति जब हुई थी उसमें। तो ये जैन जो ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथों से भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक, हाँ, अब आ जाते हैं हम इस पे, ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ। अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसके लेखक कौटिल्य हैं, मौर्य काल में लिखा गया था। इसमें बहुत बार पूछा गया कितने अधिकरण है इसमें, तो 15 अधिकरण है। अधिकरण का मतलब खंड होता है। 180 प्रकरण है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। 15 अधिकरण, 180 प्रकरण, इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। कौटिल्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे, उनके पुरोहित थे, मंत्री थे, मुख्य सलाहकार थे। अष्टाध्यायी, इसके लेखक पाणिनि है। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। इसमें 8 अध्याय हैं, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कितने अध्याय इसमें, तो 8 अध्याय हैं। 4 पदों में विभक्त है। ये मौर्य काल से पूर्व के सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक विषय का ज्ञान प्राप्त होता है इससे, पाणिनि के अष्टाध्यायी से। ठीक, मौर्य काल से पूर्व का मतलब जो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, इन सबके जो कालक्रम थे उनसे संबंधित ज्ञान। एक ऐतिहासिक ग्रंथ है अर्ध ऐतिहासिक, नीतिसार। इसके लेखक हैं कामंदक। विषय अर्थशास्त्र के अनेक सिद्धांतों का वर्णन है इसमें, नीतिसार उत्तर में। राजतरंगिणी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इससे बहुत बार क्वेश्चन बना है। इसके लेखक जो हैं कल्हड़ हैं। इसमें आदिकाल से 1151 ईस्वी तक का इतिहास मिलता है इसमें। आदिकाल से लेकर 1151 ईस्वी तक का इतिहास मिलता है। अंतिम रूप से ये कश्मीर के शासक जयसिंह के काल में कंप्लीट हुई थी। ये अंतिम जो शासक का उल्लेख है इसमें जयसिंह का है। ठीक, इसका जो विषय है संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लेखन का प्रयास। ये बहुत बार पूछा गया है
कि कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो कि पहला भारत का क्रमबद्ध इतिहास का लेखन मिलता है जिसमें, तो ये राजतरंगिणी है, जहां पे व्यवस्थित ढंग से क्रमबद्ध रूप में इतिहास दिखता है हमें। इसमें आदिकाल से लेकर 22 फैक्ट की हमने जिक्र कर दिया, वर्णन है। और ये जो कल्हड़ थे, कई बार पूछा गया है, ये हर्ष के दरबारी कवि थे, मुख्य तौर पे कश्मीर के राजा थे हर्ष, जो कि बहुत क्रूर शासकों में हैं वो। रसमाला एवं कीर्ति कौमुदी, इसके लेखक सोमेश्वर हैं। गुजरात के चालुक वंश का इतिहास एवं संस्कृति का ज्ञान प्राप्त होता है इससे। हाँ, थोड़ा सा मैं राजतरंगिणी के फैक्ट के बारे में और बता देता हूं आपको, ध्यान आ गया। जैसे इसका विस्तार किया गया है, राजतरंगिणी का हर्ष के काल तक का इतिहास मिलता है, बाद में जो इसका विस्तार किया गया, जो इसमें जोड़ा गया है, उसका लेखन जोनराज एवं श्रीवर ने किया है। कई बार ये पूछा गया है कि उसका विस्तार किसने किया है, या ऐसे प्रश्न आ जाता है कि राजतरंगिणी को लेखन में कौन कौन शामिल हैं, लेखकों का नाम दिया जाएगा, तो कल्लड़ के साथ साथ आपको जोनराज और श्रीवर का भी नाम दिया जाएगा। तो इस मतलब 1151 के बाद राजतरंगिणी का जो विस्तार होता है अलग से, वो लेखन जोनराज एवं श्रीवर ने किया है। ठीक है, इसका जो लिखने का काल है राजतरंगिणी का, वो 1148 से 1150 के बीच में लिखी गई है। 1148 से 1150 के बीच में लिखी गई है। रसमाला हो गया। महाभाष्य, इसके लेखक पतंजलि हैं। इसमें शुंगों के इतिहास का वर्णन है। ये पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे पतंजलि। गार्गी संहिता, ये एक ज्योतिष ग्रंथ है, इसके लेखक गार्गी हैं। इसमें हिंद यवनों द्वारा साकेत, पांचाल, मथुरा तथा कुसुमध्वज पर आक्रमण का उल्लेख मिलता है। गार्गी संहिता है तो ज्योतिष ग्रंथ, लेकिन इसमें हिंद यवनों द्वारा साकेत, पांचाल, मथुरा, कुसुमध्वज पर आक्रमण का उल्लेख मिलता है। ठीक, कुछ और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथों को देख लेते हैं। जैसे मालविकाग्निमित्र, इसको कालिदास ने लिखा है। इसमें शुंगकालीन राजनीतिक घटनाओं परिस्थितियों का विवरण प्राप्त होता है। ठीक, ये सारे इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। स्वप्न वासोदत्ता, इसको भास ने लिखा है, गुप्त काल की घटनाओं का विवरण है। बुद्ध चरित्र को अश्वघोष ने लिखा है, गौतम बुद्ध के चरित्र का विशद वर्णन मिलता है इसमें। हर्ष चरित्र को बाण भट्ट ने लिखा है, हर्षकालीन सभ्यता एवं संस्कृति की झांकी मिलती है। विक्रमादित्य देव चरित्र बिल्हड़ ने लिखा है, चालुक्य नरेश विक्रमादित्य खष्ट की उपलब्धियों का चित्रण हुआ है इसमें। किसमें? विक्रमादित्य चरित्र के बिल्हड़ में, विक्रमांगदेव चरित्र, इसका नाम है विक्रमांगदेव चरित्र, जिसको लिखा है बिल्हड़ ने। ठीक, गौड़वाहो, इसको वागपति राज ने लिखा है, यशोमर्मन की बीजों का उल्लेख मिलता है इसमें। नवसहसांग चरित्र पद्मगुप्त का है, मालवा के परिवार वंश की घटनाओं का जिक्र किया गया है इसमें। मत्त विलास प्रहसन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत बार ये पूछा गया है। इसको महेंद्र वर्मन ने लिखा है, महत्त विलास प्रहसन को। एक पल्लव नरेश थे। इसमें बौद्धों कापालिकों की हंसी उड़ाई गई, उसमें मजाक उड़ाया गया है। बहुत बार पूछा गया है ये कि किस ग्रंथ में बौद्धों कापालिकों का मजाक उड़ाया गया है, तो ये है मत्त विलास प्रहसन, जिसको महेंद्र वर्मन ने लिखा है। ये पल्लव नरेश थे। इसी में पुलिस व न्याय विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार का उल्लेख भी है। ठीक, फटाफट देख लेते हैं। इसी तरह से एक है बृहद कथा, इसके लेखक गुणाढ्य हैं। इसकी रचना पैशाची प्राकृत भाषा में की गई है। ये आंध्र का महाभारत के रूप में विख्यात है। 3 महत्वपूर्ण फैक्ट इसमें। बृहद कथा, इसको लिखा है गुणाढ्य ने। पैशाची प्राकृत भाषा में इसकी रचना आंध्र का महाभारत के नाम से विख्यात है। सेतुबंध, इसकी रचना की है प्रवर सेनद्वितीय ने। ये बहुत बार पूछा गया है, सेतुबंध के रचनाकार कौन है? ये वाकटक वंश के राजा थे प्रवर सेनद्वितीय, इन्होंने सेतुबंध लिखा है। इसमें राम की लंका विजय का वर्णन है। हरिकेली नाटक, इसको लिखा है विग्रहराज ने, चौहान नरेश थे ये। ठीक, इस नाटक की कुछ पंक्तियां अजमेर स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद पर अंकित है। इस 2.5 दिन झोपड़े को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, ये ध्यान रखिएगा।
हालांकि मध्यकाल जब पढ़ाएंगे तो उसमें इसका जिक्र होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का जो झोपड़ा बनाया, ये मस्जिद थी, इस पर हरकेल नाटक जो कि बिग्रह राज का था उसकी कुछ पंक्तियां अंकित हैं। रामचरित, इसके लेखक हैं संध्याकार नंदी। इसमें बंगाल के पालवंशी शासक रामपाल का वर्णन किया गया है। संध्याकार नंदी स्वयं को कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं। यह इंपॉर्टेंट है कि रामचरित का जो संध्याकार नंदी है, इसमें उन्होंने खुद को कलयुग का वाल्मीकि कहा है। ये पालवंशी शासक थे रामपाल, उनका इसमें राम के रूप में वर्णन किया गया है रामचरित में। पृथ्वीराज रासोई, चंद्रबरदाई ने लिखा है इसको। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। अगर प्रश्न आ गया कि हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य कौन है, तो पृथ्वीराज रासो का लिखा हुआ चंद्रबरदाई। मिताक्षरा, इसका हम लोगों ने भी जिक्र किया ही था, इसको विज्ञानेश्वर ने लिखा है। याज्ञवल्क्य की स्मृति पर यह टीका है। ठीक, दया भाग, इसका भी जिक्र हो चुका। तो इस तरह से मैंने आपको जो ब्राह्मण साहित्य है, ब्राह्मण साहित्य जो इतिहास के स्रोत के रूप में है, जिसमें चारों वेद, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, धर्मसूत्र, स्मृतियां, उसके बाद लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में तमाम ग्रंथों की हमने चर्चा की जो कि वो महत्वपूर्ण है। अब ये सारी चर्चाएं आगे भी आपको बार बार मिलती रहेंगी। अभी हमने मोटे तौर पर इसलिए बता दिया क्योंकि इनका उपयोग इतिहास के स्रोत के रूप में हुआ है। हालांकि ये इतिहास के स्रोत उतने प्रामाणिक नहीं हैं जितने कि पुरातात्विक स्रोत होते हैं, क्योंकि पुरातात्विक स्रोत वो जैसे कि अभिलेख हैं, सिक्के हैं, स्मारक हैं, वो इतिहासकारों के द्वारा खुदाई में प्राप्त चिन्हों, स्मारकों, स्तंभों, उनके आधार पर लिखे जाते हैं, तो उनकी प्रामाणिकता ज्यादा होती है। ग्रंथ जो हैं वो बहुत सारे तो धार्मिक ग्रंथ हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं जो अपने राजाओं के महिमा मंडन में बढ़ा चढ़ाकर लिखे गए हैं, तो उनकी प्रामाणिकता उतनी नहीं। हाँ, लेकिन यह है उन पुरातात्विक स्रोतों के साथ, साक्ष्यों के साथ, अभिलेखों और सिक्कों के अध्ययन के साथ साथ जब हम इसके ग्रंथों, साहित्यिक ग्रंथों को मिलाकर पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हमें इतिहास की जानकारी ज्यादा स्पष्ट रूप में मिलती है, जिसका इस्तेमाल इतिहासकारों ने किया है इतिहास लेखन में। ठीक, अब हम आगे, जो विदेशी यात्री आए उन्होंने जो अपना भारत के बारे में जो वर्णन किया, जिस काल में आए, जो उन्होंने भारत के बारे में लिखा, वो भी इतिहास के स्रोत के रूप में उनको मान्यता प्राप्त है। उससे उस समय के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। तो उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।